औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए किड्स इंग्लिश ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 10 माय डियर सिस्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो हम पहले इनका सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज उमैर अपसेट? उमैर क्यों परेशान था? आंसर, उमैर वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज बैड रिजल्ट। उमैर अपने बुरे नतीजे की वजह से परेशान था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड अक्सा सजेस्ट टू उमैर? अक्सा ने उमैर को क्या मशवरा दिया? आंसर, टू मेक आ टाइम टेबल फॉर स्टडीज़। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं। नंबर 2, डू योर होमवर्क ऑन टाइम एंड लर्न इट रेगुलरली। अपना होमवर्क बाकायदगी से करें और वक्त पर उसे याद करें। नंबर 3, मेक क्लास नोट्स रेगुलरली। क्लास के नोट बाकायदगी से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3, डिड अक्सास एडवाइस हेल्प उमैर टू इम्प्रूव हिज ग्रेड्स? क्या अक्सा के मशवरे से उमैर को उसके ग्रेड्स बेहतर बनाने में मदद मिली? आंसर, यस, अक्सास एडवाइस हेल्प उमैर टू इम्प्रूव हिज ग्रेड्स। हाँ, अक्सा के मशवरे से उमैर को उसके ग्रेड्स बेहतर बनाने में मदद मिली। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी राब्ता है। फोनेक्स, सूतियात। 1, रीड एंड प्रोनाउंस द वीक फॉर्म ऑफ, फॉर, और, एंड, बट इन द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों की कमज़ोर शक्लों को पढ़ें और इनका तलफ़्फ़ुज़ करें। देने वाले जुमले ये नंबर ए, आर यू हंग्री और नॉट? भूख लगी है या नहीं? बी, द फूड इज़ गुड बट देयर सर्विस इज़ बैड। खाना अच्छा है लेकिन उनकी खिदमत ख़राब है। सी, द फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। फर्नीचर लकड़ी से बना है। डी, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। नेक्स्ट, रीड द लेसन एंड गिव आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस ओरली। सबक को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात ज़ुबानी दें। 1 क्वेश्चन, व्हाट डू यू से अबाउट द एडवाइस ऑफ अक्सा? डिड यू फाइंड सजेशंस अप्रोप्रिएट? आप अक्सा के मशवरे के बारे में क्या कहते हैं? क्या आपको तजावीज़ मुनासिब लगती हैं? द अक्सा एडवाइस वॉज गुड एंड इट हेल्प उमैर टू इम्प्रूव हिज ग्रेड्स। नो, आई डोंट फाइंड द सजेशंस अप्रोप्रिएट। 2, हैव यू एवर रिटन अ लेटर टू एनीवन? क्या आपने कभी किसी को ख़त लिखा है? इसका होगा यस, आई हैव रिटन अ लेटर एंड इट वॉज रिटन टू माई अंकल। नेक्स्ट, रीड द गिवन कॉमन वर्ड्स फेमिलियर। इन अल्फाज को, फेमिलियर वर्ड्स को पढ़ें। ए का ACK, AIN, AKE, EAT, EAT, ELL, EST, ICE, ICK, IDE, IGHT, O, OCK, OKE, OP, ORE, UCK, UG, UMP, UNK। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम इन द रेलिवेंट कॉलम। इन अल्फाजों को पढ़ें और उन्हें उनके मुनासिब जो कॉलम है उनमें लिखें। नाउन्स हैं सिस्टर, स्टूडेंट, वर्ब्स डिस्कस, अपसेट, प्रोनाउंस ही, एडजेक्टिव ब्रिलियंट और बैड, प्रपोजिशन ऑन एट, एडवर्ब्स मंथली, केयरफुली। नेक्स्ट, ग्रामर, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए जुमले पढ़ें। राइट वेदर द अंडरलाइन प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केसेस। लिखें कि आया के ज़ेर ख़त ज़मीरों को मौज़ूई, मारूज़ी या मलकियती सूरतों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ए, शी वर्क्स एज अ टीचर। शी वो टीचर के तौर पर काम करती है। बी, दिस इज़ माई कार, इट्स माइन।
ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा है। सी, आई थिंक दिस पेंसिल बॉक्स इज़ yours बिकॉज आई लेफ्ट माइन एट होम। मुझे लगता है कि ये पेंसिल बॉक्स आपका है क्योंकि आपने अपना घर में छोड़ दिया था। डी, वी आर फ्रॉम कुवैत। हम कुवैत से हैं। ई, प्लीज़ गिव दिस कलर टू मी। मुझे ये रंग दे दो। नेक्स्ट, रीड द यूज़ ऑफ गिवन टेंसेस एंड देयर स्ट्रक्चर। दिए गए ज़मानों के इस्तेमाल और इनकी साख्त को पढ़ें। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा ज़माना हाल। सब्जेक्ट बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस प्लस ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल है, शी राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है। शी डज नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखती। डज शी राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी। सब्जेक्ट और इज़ प्लस बेस फॉर्म आईएनजी के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, अरहम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अरहम फुटबॉल खेल रहा है। अरहम इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, अरहम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इज़ अरहम प्लेइंग फुटबॉल, क्या अरहम फुटबॉल खेल रहा है। सिंपल पास्ट टेंस, फेल माजी सादा। सब्जेक्ट पास्ट फॉर्म यानी और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, दे कम्प्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। दे डिड नॉट कम्प्लीट देयर प्रोजेक्ट, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया। डिड दे कम्प्लीट देयर प्रोजेक्ट, क्या उन्होंने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। नेक्स्ट, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड फोकस द यूज ऑफ सीक्वेंस वर्ड। दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें और तरतीब वाले अल्फाज के इस्तेमाल पर तवज्जो दें। लास्ट संडे आई वेंट टू द मार्केट विद माई ब्रदर, गुज़िश्ता एतवार को मैं अपने भाई के साथ बाजार गया। फर्स्ट वी वेंट टू द बुक स्टोर एंड आई बॉट सम इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। सबसे पहले हम किताबों की दुकान पर गए और मैंने दिलचस्प कहानियों की किताबें खरीदी। नेक्स्ट, वी वेंट टू द स्पोर्ट्स शॉप एंड माई ब्रदर बॉट आ न्यू बैट फॉर हिज क्रिकेट मैच। इसके बाद हम खेलों की दुकान पर गए, खेलों के सामान की दुकान पर गए और मेरे भाई ने अपने क्रिकेट मैच के लिए एक नया बैट खरीदा। देन वी एट आ पिज़्ज़ा एंड फ्रेंच फ्राइज फ्रॉम आवर फेवरेट पिज़्ज़ा शॉप। फिर हमने अपनी पसंदीदा पिज़्ज़ा शॉप से एक पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज खाया। लास्ट वी वेंट टू आवर कज़न्स हाउस एंड प्लेड विद हिम। आखिर में हम अपने कज़न के घर गए और उसके साथ खेले। इट वॉज अ गुड डे, ये एक अच्छा दिन था। नेक्स्ट, रीड द गिवन रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद देयर सेंटेंसेस। इन जुमलों के साथ मजमून के फ़ेल के माहदे के दिए गए कवायद को पढ़ें। ये रिमेंबर याद रखें। वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट। हम वाहिद फ़ेल को वाहिद मजमून के साथ और जमा फ़ेल को जमा मजमून के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे द डॉग चेजिज द कैट, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा डॉग, वर्ब चेजिज कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। प्लूरल में टू वुमेन वर टॉकिंग टू ईच अदर, यहाँ पे वुमेन सब्जेक्ट वर्ब होगा वर। दो औरतें आपस में बातें कर रही थीं। नेक्स्ट, लुक एट द गिवन कैलेंडर एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। इन कैलेंडर को देखें और नीचे दिए गए अल्फाज के वो सवालों के जवाब दें। विच मंथ कम्स आफ्टर जुलाई, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त का। इन सर्कल एनी 5 नेशनल हॉलीडेज इन ऑन द कैलेंडर, ये जो 5 कौमी ये छुट्टियां आती हैं तो उनको सर्कल करें। सबसे पहले 23 मार्च की, नंबर 2 पे 1 मई लेबर डे, ये 23 मार्च पाकिस्तान डे। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। 9 नवंबर बर्थ ऑफ अल्लामा इकबाल। 25 दिसंबर बर्थडे ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, रीड द क्लास टाइम टेबल फॉर उमैर, ये उमैर का दिया गया क्लास का टाइम टेबल है। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।